उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है। पहले चरण 10 फरवरी को शुरू होंगे, जिसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। नॉमिनेशन हो रहे हैं। मैं इस वक्त प्रयागराज में हूं। प्रयागराज में एक विधानसभा है, शहर दक्षिणी विधानसभा। इस विधानसभा से, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, उनका एक जीवन परिचय आपको दिखाऊंगा, ताकि मतदाताओं को जब वो मतदान करने जाएं तो उनको ये पता रहे कि हम किसको अपना मतदान दे रहे हैं। तो ये जीवन परिचय इस टाइटल के साथ है कि आपका विधायक कैसा हो। तो आज शहर दक्षिणी में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के AIMIM के जो संभावित प्रत्याशी हैं मोहम्मद शाह आलम साहब, उनके पास हूँ, उनसे जानेंगे उनका पूरा जीवन परिचय। शाह आलम भाई, आपका स्वागत है। पहले तो आप अपनी शिक्षा के बारे में बताएं, कहाँ से आपने अपनी शिक्षा ली, व्यवसाय क्या है, उसके बाद बाकी बातें। शिक्षा का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम गवर्नमेंट इंटर कॉलेज GIC इलाहाबाद से हमने हाई स्कूल किया है, और फिर हमने इंटरमीडिएट किया है विजय लक्ष्मी इंटर कॉलेज फूलपुर से जी। और विजय लक्ष्मी इंटर कॉलेज में उस वक्त कॉलेज में चुनाव होते थे, तो वहाँ का मैं छात्र सभा का इलेक्शन लड़के प्रेसिडेंट भी हुआ। और फिर हम जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आए और यहाँ पर PSO के प्रगतिशील छात्र संगठन के हम मेंबर बने, और उसी वक्त हमने PWD में ठेकेदारी शुरू कर दी थी। अच्छा। तो 2-3 साल ऐसा होता था कि जब हमारे एग्ज़ाम का वक्त होता था तो उसी वक्त हमारे पास वर्क बहुत ज़्यादा होता था, तो हम स्नातक की डिग्री नहीं ले पाए। अच्छा। लेकिन 3 साल तक हम बाकायदा जो है विश्वविद्यालय के छात्र रहे, और उसी बीच में हमारा परिचय अखिलेन्द्र प्रताप सिंह जी से, के राय जी से, और कुमतनी पति जी से, और तमाम ऐसे जो उस वक्त जो है कम्युनिस्ट विचारधारा से लोग थे, उनसे हमारा परिचय हुआ। बाद में फिर हम जो है आगे चल के हम इस्लामिक जो है संगठनों से जुड़ गए, और जमात इस्लामी के लिटरेचर से हमने काफ़ी फ़ायदा जो है लिया, और हमारा काम इस सारे वक्त में जो है ठेकेदारी का ही बना रहा, इसलिए कि हमने शुरुआत इंटरमीडिएट के बाद वो काम कर दिया था। तो काफ़ी समय तक हमने सरकारी डिपार्टमेंट्स में काम किए। इधर 20 सालों से हम अपने इलाके में बिल्डर का काम करते हैं जी। तो आपकी जो राजनीतिक समझ है वो छात्र राजनीति से शुरू हुई। जैसा कि जानते हैं आपकी भारत में छात्रों की राजनीति हमेशा बहुत क्रांतिकारी साबित हुई, चाहे वो आज़ादी का आंदोलन रहा हो या आम लोगों की समस्याओं के लिए बड़े बड़े आंदोलन रहे हों, चाहे 1977 का वो आंदोलन हो जो पूरी दुनिया जानती है, जब इमरजेंसी लगी थी, वो भी छात्रों का ही आंदोलन था। तो ऐसे छात्र संगठन से जब कोई नेता आगे आता है तो वाकई उसके अंदर कुछ तो फ़र्क होता है। तो हमें पहली नज़र में तो यही लगा कि शाह आलम भाई में कुछ तो फ़र्क है। अच्छा, अभी फ़िलहाल आप AIMIM से जुड़े हैं, क्या वजह है? क्योंकि अभी उनका कोई जनाधार भी ऐसा कुछ खास नहीं है। क्या सोच कर आए, क्या रणनीति है, क्या आप कुछ बताना चाहें दर्शकों को? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आने का जो मकसद था वो ये था कि इसके पहले हम वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के भी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं जी। और जब बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी साहब उत्तर प्रदेश में आए, ख़ास करके 2017 के चुनाव में जब वो इलाहाबाद आए और उनको हमने सुना नूरुल्लाह रोड पर, तो हमारे जहन में एक बात ये आई कि इस वक्त जो ज़रूरत है मुसलमानों को भी एक लीडर की, तो शायद वो हमारे बीच में आ गया है। उसी वक्त उसी दिन हमने AIMIM की सदस्यता ग्रहण की, और फिर हमारे साथियों ने कहा कि जिस तरह से हम हमेशा से जो है सोशल वर्क में लगे रहे हैं, यहाँ पर एक अल खैर ट्रस्ट हुआ करता था, कई क्लिनिक हम लोग मिलके चलाते थे, उसमें हम कैशियर भी थे। तो जाहिर है कि शहर में, और हमारा वर्क भी शहर में ही है, तो ये हुआ कि आप जो है जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी लें इस पार्टी में। तो
हमने कहा ठीक है, अगर आप लोग समझते हैं इस लायक हमको तो ज़रूर लेंगे। इसलिए हमेशा हमारा कहीं ना कहीं जहन में ये बात रहती है कि भाई समाज की सेवा की जाए। तो हम जिला अध्यक्ष हमको बनवा दिया गया। इन 4 सालों में हमने 12 विधानसभाओं में एक मजबूत संगठन खड़ा किया है। और अभी इस इलेक्शन में ही हम देखेंगे इंशाअल्लाह कि हमारी कोशिशों का क्या नतीजा निकलता है ये, और जो हमने अवाम में काम किया है और जो हमने संगठन बनाया है उसका हम किस तरह से उसका हमको रिटर्न मिलता है, उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और चुनाव में उतर रहे हैं। और उसी संगठन और अपने कोशिशों की बुनियाद पर हम इलाहाबाद की 12 विधानसभाओं में से 6 विधानसभाओं पे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिन पे हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अभी एक सवाल जो आम दर्शकों को हमेशा रहा है कि AIM मुसलमानों की पार्टी है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये असल में जो मीडिया के लोग हैं या जो लोग मुसलमानों की क़यादत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनकी तरफ से पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है। हमारे करीब 400 पदाधिकारी ज़िले में हमारे पास इस वक्त होंगे, जिसमें से तकरीबन जो है 100 से ज़्यादा हमारे पास हमारे गैर मुस्लिम भाई हमारे पार्टी में पदाधिकारी हैं। हमारे पास इलाहाबाद से 27 साल कांग्रेस में काम कर चुके भाई हरदेव सिंह एडवोकेट हाई कोर्ट के हैं, जिनको हम सचिव प्रदेश में जिनको हमने बनवाया हुआ है। हमारे पास अनिल यादव जी हैं जो हमारे ज़िले के उपाध्यक्ष हैं। हमने अभी और इसी तरह से विनोद कुमार गौतम जी हैं, हमारे पास धनंजय पासी जी हैं, हमारे पास तमाम हर विधानसभा में हमारे साथ तमाम तबकात के लोग। मतलब सर्व समाज की बात AIM करती है और मीडिया का ये प्रोपेगेंडा है आपके अनुसार कि इसको मुस्लिम पार्टी साबित करने पे लगी रहती है। ऐसा नहीं है जैसा कि शाह आलम भाई बता रहे हैं। एक अपील दर्शकों से अपने मतदाताओं को कर दीजिए कि आपको वोट क्यों दें, अगर आप जीत गए तो क्या करेंगे शहर दक्षिणी के लिए? भाई हम देखिए, अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं ये बात कह सकता हूं कि मैं अगर यहाँ पर शहर दक्षिणी से विधानसभा के लिए खड़ा हूं और यहाँ पर लोगों की अगर मोहब्बतें मिली और यहाँ पर हमको विधायक बनाया गया, तो वो लोग जो हमको वोट देंगे हमारी पूरी 55 साल की पिछली ज़िंदगी देख सकते हैं कि वो किस तरह की है। वो हम गांव से लेकर शहर तक, अगर आप आज तक हमारे पर कोई मुकदमा नहीं है, आज तक ना हमने किसी को गाली बकी है, ना किसी ने हमको गाली दी है, और तमाम सामाजिक काम करते हुए और अपना बिजनेस करते हुए हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमने कभी जो है किसी का नुकसान नहीं किया है, हमारे ऊपर किसी का कोई बकाया नहीं है। यहाँ तक कि हम पिछले करीब 35 वर्षों से काम कर रहे हैं और हम इस बात का चैलेंज करते हैं कि ठेकेदारी जैसे बिजनेस में लोग समझते हैं कि ठेकेदार का जो काम करता है उमन वो लोग गलत हुआ करते हैं, कहीं ना कहीं समाज के कचरे लोग हुआ करते हैं। लेकिन हम जो है इस बात की गारंटी लेते हैं कि इन 35 सालों में अगर एक मजदूर कोई आके कह दे हमारा 10 रुपया बाकी है तो हम उसको 10,000 अदा करने के लिए तैयार हैं। ये सवाल मैं पूछने वाला था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। कोई आपराधिक मामला आपके खिलाफ? नहीं, हमारे साथ अभी जब हम NRC का मुहिम चला रहे थे उसके खिलाफ रोशनबाग में, तो राजनीतिक मुकदमे हमारे खिलाफ वो राजनीतिक मुकदमे होते रहते हैं, वो अलग चीज़ है, आपराधिक नहीं है। नहीं, आज तक कोई हमारे खिलाफ कोई मुकदमा था ही नहीं। जी, ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो हमने शाह आलम साहब से जानी है कि बहुत कम होता है कि राजनीति में अक्सर देखा गया है आपराधिक पृष्ठभूमि भी होती है लोगों की। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो दर्शकों को समझना चाहिए। और जैसा कि आपने बताया कि एक समाज सेवी भी हैं, अब आने वाले वक्त में आपको डिसाइड करना है कि आपका विधायक कैसा हो।